राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर दोस्तों हम एसएससी रेलवे तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि दोस्तों हम एसएससी रेलवे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों ये पहला प्रश्न आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? चीनी का पानी, दूध, सोडियम क्लोराइड या फिर फल का रस? तो सोडियम क्लोराइड जो है एक शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल जो है बढ़ता जाएगा, तो आप धैर्य बनाए रखें। ये रहा अगला प्रश्न। ठोस, द्रव और गैस में अणुओं के बीच का बल किसमें सबसे अधिक होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर सभी में समान होता है? दोस्तों ठोस में जो है अणुओं के बीच का जो बल है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए ठोस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन, ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पीकरण। जब ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को द्रव में बदलने के लिए जिम्मेदार है? वाष्पीकरण, गलन, संघनन, ऊर्ध्वपातन। ठोस को जो द्रव में बदलने की जिम्मेदार है वह प्रक्रिया गलन कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन, ऊर्ध्वपातन, गलन या फिर वाष्पीकरण। गैस को जब द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को संघनन के नाम से जाना जाता है। किसमें कणों की गति सबसे अधिक होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, फिर प्लाज्मा में? दोस्तों गैस में जो है कणों की गति सबसे अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? हवा, लोहे की छड़, पानी, सोडियम क्लोराइड। हवा जो है दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक संघनन बिंदु होता है? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, जल में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में? जल में जो है दोस्तों सबसे अधिक संघनन बिंदु पाया जाता है। वाष्पीकरण की दर बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? सतह क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, हवा का प्रवाह कम करना, तापमान कम करना, नमी बढ़ाना। तो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए जो है सतह क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लाज्मा किस प्रकार का पदार्थ है? ठोस, द्रव, गैस, आयनित गैस। प्लाज्मा जो है दोस्तों एक प्रकार की आयनित गैस है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया, इसे गलन के नाम से जाना जाता है। गैस से ठोस में सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन, ऊर्ध्वपातन, ठोसकरण, संलयन। इस प्रक्रिया को जो है ठोसकरण के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एसएससी रेलवे की तैयारी करने विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आते हैं। द्रव से गैस में परिवर्तन के लिए आवश्यक तापमान क्या कहलाता है? गलनांक, क्वथनांक, संघननांक, वाष्पीकरणांक। गैस से जो द्रव में परिवर्तन होता है उसके लिए आवश्यक जो तापमान होता है दोस्तों वो क्वथनांक होता है। ऑप्शन बी क्वथनांक इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन आ गए हैं, तो वन लाइनर को हम थोड़े छोड़ते हैं। बताए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस में ऊर्जा की वृद्धि करती है? संघनन प्रक्रिया, गलन प्रक्रिया, ठोसकरण प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। गलन प्रक्रिया जो है दोस्तों ठोस में ऊर्जा की वृद्धि करती है। ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अपरिवर्तन, अणु परिवर्तन। इस प्रक्रिया को जो है भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। परमाणु किससे बना होता है? केवल प्रोटॉन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, केवल इलेक्ट्रॉन से या फिर केवल न्यूट्रॉन से? आप सभी भाइयों को पता होगा परमाणु जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन तीनों से सम्मिलित रूप होता है, अर्थात इन तीनों से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, शून्य। प्रोटॉन का जो आवेश होता है ये धनात्मक होता है। ऑप्शन ए धनात्मक इसका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, शून्य। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ये ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, जो अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। परमाणु का सबसे भारी भाग कौन सा है? नाभिक, इलेक्ट्रॉन बादल, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन। परमाणु जो सबसे भारी भाग होता है, यह बाहरी पूछा है दोस्तों, बाहरी नहीं पूछा, तो बाहरी भाग जो है नाभिक होता है। जी हाँ दोस्तों, बाहरी भाग सबसे नाभिक होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? 0, 1, 2 या फिर 3 प्रोटॉन। दोस्तों हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसमें 1 प्रोटॉन पाया जाता है। परमाणु में न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या फिर शून्य। परमाणु जो न्यूट्रॉन का आवेश होता है ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं? नाभिक के अंदर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के ऊपर, नाभिक के नीचे। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? डेमोक्रिटस ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोहर ने, डाल्टन ने। डाल्टन ने जो है दोस्तों परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया था। नाभिक का आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, मैक्सवेल ने, चार्विक ने। रदरफोर्ड के द्वारा जो है आप सभी को पता होगा नाभिक का आविष्कार किया गया था। दोस्तों ये अगले प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है? लगभग समान होता है, प्रोटॉन से बहुत अधिक होता है, प्रोटॉन से बहुत कम होता है, या फिर द्रव्यमान ही नहीं होता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमटीएस एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराते हैं और आपको लिए फ्री नोट्स भी अवेलेबल करवाएंगे। तो आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपको हमारे चैनल के बायो में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। राम राम।